टू एस विद संजू 11। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में कहा था कि मैं डेली मेंस के ऊपर आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा और उन्हें यहीं चेक करूंगा आपके सामने कि कैसे एक आंसर लिखना है और कैसा आंसर होगा तो हमें 4 से 4.5 नंबर मिल पाएंगे। ओके। इससे पहले वाला मैंने 2014 का पीवाईक्यू करवाया था हिस्ट्री का, तो उसी को मैंने आपके सामने सॉल्व किया था, जिसमें मैंने कहा था कि 3 साढ़े 3 नंबर से दे दिए जाएंगे। फिर मैंने कहा था कि मैं कल आपको एक नया कॉपी दिखाऊंगा जो जिसने आंसर लिखा होगा और जिसको हमने 4 या 4.5 नंबर दिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि वैसी कॉपी कैसी होती है जिस पे हम ऐसे नंबर देते हैं। ओके, कंटिन्यू। क्वेश्चन वही है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है, चर्चा कीजिए। 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। ओके। अब इसने जो आंसर लिखा है आप देखिए, सभ्यताएं केवल इतिहास नहीं बनाती, वे भविष्य की नींव भी रखती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक जीवंत उदाहरण है जो आज के शहरी विकास की प्रेरणा है। इसने ना तो ये लिखा कि 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता 3री शताब्दी से ये तब से वो हाल ही में, इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसने एक फिलोसफिकल वे चुना जो कि एक नॉर्मल से कोट से चालू होता है और एक इफ़ेक्टिव सा है। इसकी वजह से इसका इंट्रो बहुत शानदार है। पढ़ने से लग रहा है कि इसने कुछ अच्छा ही नीचे लिखा होगा। ठीक है, तो इसका इंट्रो वैलिड है जो कि अच्छा है। इसकी जगह पे हाँ, आप 1921 जो बेसिकली सब लिखते हैं कि 1921 का खोजा गया था उत्खननकर्ता द्वारा। देन फिर आप क्या कहते हैं कि ये भी लिख सकते हैं हाल ही में तमिलनाडु के सीएम ने, और वो सब लिखेंगे क्योंकि वो करंट न्यूज़ है और करंट न्यूज़ के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो सब लिखते हैं। ठीक है कि हाल में ये हुआ था और इसके ऊपर वो सबका एक जैसा लगेगा। हमें अलग जाना है, डिफरेंट होना है उन 3-4 हज़ार बच्चों में जो सेलेक्ट होते हैं, है ना। जो 15 हज़ार में से जो 3 हज़ार होते हैं ना, हम में हमको उन 3 हज़ार में भी अलग होना है ताकि वो रैंक ला सकें हम। ठीक है। तो इंट्रो, ये एक फिलोसफिकल इंट्रो है जो कि अच्छा इंट्रो माना जाता है। अब इसने क्या किया है, नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है। देखो, इसने डायरेक्ट एक वे चुना, लिखा सिंधु घाटी का वर्तमान युगीन नगरीकरण में निवेश। जिसने क्वेश्चन बनाया है, जिसने कॉपी चेक करेगा, उसको सिंधु घाटी के बारे में पता होगा। बेसिकली एकदम से जीरो नॉलेज वाला आदमी नहीं बैठता है, उसे पता है कि हमने क्या क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन होगा। इसने डायरेक्टली क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान युगीन नगरीकरण में निवेश। अब ये इसने लिख दिया ग्रिड पैटर्न आधारित सड़कें, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ये थी। और फिर इसने डायरेक्टली एग्जाम्पल दे दिया कि आज के टाइम में ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो इसका मतलब कि सीधा सा है कि जो वर्तमान में निवेश है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, ये हो गया ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें, धर्मनिरपेक्षता। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रभावी भूमिका। वेरी गुड। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे, ये देखिए, इसने अपने आंसर को सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बांध कर नहीं रखा, इसने इस आंसर को वर्ल्ड वाइड बना दिया। वर्ल्ड वाइड से मीनिंग इसने एग्जाम्पल वर्ल्ड में कहीं से भी कोट किया है। इसने यहाँ जो भारत ना लिखे होने का फ़ायदा है वो उठाया है। अगर भारत लिखा होता तो ये सिर्फ इंडिया के ही एग्जाम्पल कोट कर सकता था जो कि एक वैलिड होता, बट इसने यहाँ पे भारत ना लिखा होने का फ़ायदा उठाया और कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्रों का भी एग्जाम्पल दिया। ठीक है। फिर तीसरा है मातृसत्तात्मक, मेघालय में मातृशक्ति की पूजा। ठीक है। बंगाल और बिहार में मातृ देवी से संबंधित त्यौहार, दुर्गा पूजा। ओके। स्वच्छता, चौथा टॉपिक, स्वच्छ भारत मिशन, नगर पालिका वेस्ट मैनेजमेंट हेतु कचरा पात्र अनिवार्यता। ठीक है, ये बेस्ट है जो करंट को भी ऐड करते हुए चल रहा है। ठीक है। सार्वजनिक संरचनाएं, स्नानागार, बनारस के घाट। ओके। अन्न भंडार गृह जो कि एफसीआई के गोदाम। ठीक है। गृह नियोजन, 6 पॉइंट है इसका। वास्तुशास्त्र आधारित मकान निर्माण, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ओके। सामाजिक विभाजन, हाँ, जैसा कि वो पश्चिम में ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक मकान होता था पूर्व में, तो वो एक सिंधु घाटी सभ्यता में डिफ्रेंशिएशन को दिखाता था। तो वैसा ही वर्ग वर्गीकरण हमारे यहाँ भी अभी भी है। उच्च व निम्न वर्ग की अवधारणा आज भी प्रचलित। ठीक है। देखो, इसने क्लियरली जो वर्तमान निवेश बताया है, इसके 6 या 7 जो पॉइंट है, 150 के लिए 4 या 5 बहुत होते हैं।
150 के लिए 4 या 5 बहुत होते हैं, बट इसने एलोबरेट करके बताया है और 6 या 7 तक गया तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ज़्यादा लिख देना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन 150 वर्ड के अंदर लिखना ये आपको टाइम बचाएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 हज़ार वर्ड लिखने होते हैं मेंस के टाइम पे, तो ये टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। इसके जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इसने, ये सारे बहुत ही शानदार हैं, क्योंकि ये स्टैटिक के साथ साथ करंट को भी ऐड करते हैं और एक अच्छा आंसर करंट के साथ में ले के चलता हूँ, ठीक है, जो स्टैटिक को करंट के साथ ले के चलता है। अब इसका हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? सिंधु सभ्यता न केवल अतीत की गौरवशाली स्मृति है, बल्कि आज के शहरी भारत और विश्व के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक भी है, संतुलन, स्वच्छता और स्थायित्व का प्रतीक। ठीक है, इसने क्लियरली वही फिलोसफिकल जैसा एक नॉर्मल सा कंक्लूजन जो होता है वैसा नहीं दिया है। इसने ऊपर जैसा इंट्रो दिया था उससे थोड़ा सा हट के ये एनालिटिकल है, एनालिटिकल कंक्लूजन है, जो इसने पूरा ऊपर पढ़ा और यहाँ इन 3 वर्ड्स में सिमट दिया, संतुलन, स्वच्छता और स्थायित्व का प्रतीक। ये है एक अच्छी अप्रोच जो कि एक स्टूडेंट के अंदर दिखनी चाहिए मेंस के आंसर में, तब जाके ऐसे आंसर्स को यूपीएससी में कॉपी चेक करने वाला 4 से 4.5 नंबर देता है। और इसके इस आंसर पे क्लियरली 10 में से 4.5 नंबर देने से इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका आंसर जो है ना, आप देखो इसके आंसर में आपको दिखेगा स्टैटिक का पार्ट, करंट अफेयर का पार्ट, ठीक है, फिलोसॉफिकल कॉट्स हैं इसके में आंसर में, और एक एनालिटिकल अप्रोच है। बस ये एक मेंस के आंसर को बहुत अच्छा बनाते हैं, जो 4 से 4.5 नंबर लाते हैं, और यही चाहिए। तो आप भी कोशिश करिए कि ऐसे ही आंसर लिखें, फॉर्मेट में आ जाइए, इस टाइप का एक फॉर्मेट यूज़ करिए जो घिसा पिटा सा है, 10वीं का उत्तर लिखने वाला, वैसा ना करें। ये 3 लाइन का इंट्रो वाला आप ऐसे डायग्राम्स और पैटर्न का यूज़ करें, 2 से 3 लाइन में एनालिटिकल कंक्लूजन, बस ये है 150 वर्ड के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले। मैं ऐसे ही आपके सामने और क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो आपको हेल्प करें यूपीएससी मेंस के लिए। ओके, थैंक यू गाइस। रोज़ आंसर लिखिए, रोज़ ट्राई करिए, 1% डेली बेटर होते रहिए। थैंक यू।